हेलो एवरीवन। आप जो ये वीडियो देख रहे हो सकता है अपने मोबाइल पे देख रहे हो या फिर लैपटॉप में देख रहे हो या फिर अपना स्मार्ट टीवी पे देख रहे हो या फिर आईपैड में देख रहे हो, ठीक है। तो क्या आपने कभी ये सोचा है कि इतनी आसानी से बिना किसी रुकावट के आप स्ट्रीम करके अपना वीडियो देख सकते हो? ये सब इसलिए पॉसिबल हो रहा है क्योंकि हर 9 या 10 साल में हमें एक नया वायरलेस जनरेशन मिल जाता है जिसे हम 2G 3G 4G, अभी 5G भी आने वाला है इंडिया में। तो आपको सब कुछ बताऊँगा, तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, मैं आपको एक एग्जांपल लेता हूँ। आप मोबाइल में भी बात कर रहे हो, आपका टीवी भी चल रहा है और आपका रेडियो में भी गाना बज रहा है। तो क्या आपने कभी ये सोचा है कि ये सारे जो इक्विपमेंट्स हैं ये साथ में कैसे काम कर रहे हैं? क्योंकि ये जो सारे इक्विपमेंट्स हैं ये सारे आपका फ्रीक्वेंसी वेव्स का इस्तेमाल करते हैं। तो इसका सिंपल सा रीज़न ये है कि ये जो सारे इक्विपमेंट्स हैं इन सभी का एक अलग अलग रेंज है। जैसा कि आप मान लीजिए, अगर हम FM रेडियो की बात करें तो FM रेडियो का रेंज है 87.5 मेगाहर्ट्ज़ से लेकर 108 मेगाहर्ट्ज़ तक, ठीक है। उसी तरह अगर हम अपना मोबाइल नेटवर्क्स की बात करें तो मोबाइल नेटवर्क्स का आपका रेंज है 1850 मेगाहर्ट्ज़ से 1900 मेगाहर्ट्ज़ तक। तो ये जो अलग अलग फ्रीक्वेंसी रेंज होता है, ठीक है, आपका टीवी का अलग फ्रीक्वेंसी रेंज, आपका मोबाइल का अलग फ्रीक्वेंसी रेंज, आपका रेडियो का अलग फ्रीक्वेंसी रेंज। तो ये जो सारे फ्रीक्वेंसी अलग अलग रेंज है, इन सारे रेंज को हम साथ में कहते हैं स्पेक्ट्रम। और यही स्पेक्ट्रम यूज़ करता है ये जो 2G 3G 4G जनरेशन है, ये सारे अलग अलग स्पेक्ट्रम में काम करते हैं। स्पेक्ट्रम क्या है? स्पेक्ट्रम एक सीरीज़ ऑफ फ्रीक्वेंसी वेव्स। तो अब जनरेशन के बारे में बात कर लेते हैं। 1G 2G 3G 4G 5G। तो इसमें जो G है वो सिंपल सा उसका मीनिंग है जनरेशन्स, यानी अलग अलग सेलुलर नेटवर्क्स का जनरेशन, ठीक है। तो आपको मैं बस बेसिक्स बताऊंगा कि ये जो अलग अलग जनरेशन्स आया उसमें क्या डिफरेंस आया, आपको उसमें क्या लाभ हुआ, उसमें क्या फ़ायदा हुआ, ठीक है। तो सबसे पहले 0G यानी प्री सेलुलर नेटवर्क्स। तो जब 0G आया था तो उसमें आप कुछ मोबाइल तो उस समय था ही नहीं। तो उस समय आपका एक टेक्नोलॉजी यूज़ करता था, वो था PTT। उसका मतलब है पुश टू टॉक। तो आपने कभी फिल्मों में देखा होगा कि डिफेंस का जो लोग होते हैं वो कुछ चीज़ को, एक माइक्रोफोन को सामने लेते हैं और लेके कुछ दबाते हैं और दबा के कुछ एक मैसेज देते हैं और बोलते हैं ओवर। फिर वो जो आदमी होता है वो आपका उस मैसेज को सुनता है, सुन के फिर वो पुश करता है उस माइक्रोफोन को, फिर पुश करेंगे, फिर कुछ बोलता है, फिर बोलता है ओवर। तो ये 2 वे कम्युनिकेशन था। तो ये 2 वे का मतलब है आप वहाँ से भी ट्रांसमिट कर रहे हो, वो बंदा भी आपको ट्रांसमिट कर रहा है और आप यहाँ से भी उसको कुछ बोल रहे हो, तो वहाँ से भी हो रहा है, यहाँ से भी हो रहा है। ये 2 वे कम्युनिकेशन, लेकिन अलग अलग टाइम में, ठीक है। उसके बाद आता है 1G, मतलब फर्स्ट जनरेशन ऑफ सेलुलर नेटवर्क्स, ठीक है। तो 1G में क्या था? 1G जब स्टार्ट हुआ था 1980 के आसपास। उसका जो डाटा स्पीड था वो था 2 kbps। आप समझ सकते हैं 2 kbps मतलब बहुत ही कम था ना। उसमें आप कुछ वॉइस कॉल कर सकते हो ना आप कुछ मतलब डाउनलोड कर सकते हो, क्योंकि आपका स्पीड ही इतना कम है, ठीक है। तो उसमें मतलब उस समय वो सब था ही नहीं, उस समय मोबाइल का ज़माना नहीं था, ठीक है। तो जस्ट स्टार्ट हुआ था। तो उसके बाद आता है 2G। 2G में आपका स्पीड था 64 kbps। उसका बैंडविड्थ जो हम मतलब उसका जो फ्रीक्वेंसी का रेंज था वो भी थोड़ा बढ़ गया था उस समय। तो 2G में 64 kbps था, तो हाँ थोड़ा सा स्पीड ठीक ठाक था। तो उसमें आप अपना एक किसी को मैसेज भेज सकते हो, ठीक है, किसी का एक फ़ोटो डाउनलोड कर सकते हो, ठीक है, आप वॉइस कॉल कर सकते हो, लेकिन उतना अच्छा से नहीं क्योंकि बार बार फ़ोन कट जाता था। वो प्रॉब्लम शायद आपको पता होगा अगर आपने यूज़ किया है तो, ठीक है। तो उसके बाद आता है 3G। 3G का आपका स्पीड था 2 Mbps। अभी ये MB में चला गया, ठीक है। तो 2 Mbps में, हाँ, अगर आपको 2 Mbps स्पीड मिले तो ये बहुत ही अच्छा बात है, ठीक है। लेकिन एक्चुअली हम लोगों को मिलता नहीं था। उसका एक्चुअल जो था 2 Mbps था, लेकिन हम लोगों को कभी मिलता नहीं था। बट स्टिल 2 Mbps में अभी आपका बहुत कुछ आ गया था, जैसे कि वॉइस कॉल आ गया था, आपका वीडियो कॉल आ गया था, ठीक है। और जब तक 3G आया तब तक स्मार्टफोन भी आ गया था मार्केट पे, ठीक है। तो ये था 3G जिसका स्पीड था 2 Mbps। हो जाता है 4G। तो 4G का स्पीड था अब तो 1 Gbps। तो ऑब्वियस सा बात है, अगर आपको 1 Gbps का स्पीड मिले तो आप उसमें बहुत कुछ कर सकते हैं। जैसा कि 3D कॉलिंग स्टार्ट हो गया है अभी। तो उसके बाद क्लाउड कंप्यूटिंग स्टार्ट हो गया है। फिर आप स्मार्ट टीवी में आप डायरेक्टली वाईफाई के थ्रू आप टीवी देख सकते हैं। वो 4G में
वो अभी एनेबल हो गया है। फिर आप ट्रेन में जा रहे हो, बस में जा रहे हो, आप उसमें HD स्ट्रीमिंग कर सकते हो। तो 4G में ऐसा फ़ायदा है। तो इसका कहने का मतलब ये है कि इसके बाद 5G आएगा, 6G आएगा, 7G आएगा, ठीक है। तो 5G में क्या होगा, इसका स्पीड और भी ज़्यादा बढ़ेगा। 5G में मैं सुना हूँ, जितना मेरे को पता है, वो 10 Gbps तक जा सकता है। तो ये एक बेसिक था जेनरेशंस के बारे में। तो अब आते हैं 5G में। तो 5G ऑलरेडी बहुत अलग अलग जगह पर स्टार्ट हो गया है। और आपको ये जान के खुशी होगा कि इंडिया में भी 2018 में एयरटेल और आपका चाइनीज जाइंट ये जो हुआवे है, उनके साथ मिल करके उन्होंने टेस्टिंग सक्सेसफुली कंप्लीट कर लिया है। तो अभी आई थिंक बाय द एंड ऑफ 2020 या फिर 2020 के बाद ये 5G इंडिया में स्टार्ट हो जाएगा। फिर जियो, वोडाफोन, इन्होंने भी अलग अलग, वोडाफोन ने शायद एरिक्सन के साथ टाई अप किया है, उनके साथ 5G लाएंगे। फिर जियो सैमसंग के साथ काम कर रहे हैं। आई थिंक बाय द एंड ऑफ 2021 आपको 5G इंडिया में मिल जाएगा। तो अगर आपको सिंपल सा बात कहें तो सबका फ्रीक्वेंसी अलग अलग है। मान लीजिए ना, इसका कुछ अलग अलग रेंज नहीं है और ये सभी एक साथ में काम कर रहे हैं। तो क्या होगा, आप फ़ोन में बात कर रहे हो और आपका टीवी का भी आवाज़ फ़ोन में आ रहा है, ठीक है। आप टीवी देख रहे हो, टीवी में आपका रेडियो का गाना भी बज रहा है, ठीक है। तो फ्रीक्वेंसी क्रैश हो सकता है अगर ये सबका फ्रीक्वेंसी रेंज अलग अलग नहीं हुआ, ठीक है। तो उसके लिए सबका फ्रीक्वेंसी रेंज अलग अलग होता है ताकि किसी को कुछ प्रॉब्लम नहीं आए। तो बस यही है। तो मैंने आपको एक बेसिक आइडिया देने की कोशिश किया कि जेनरेशंस क्या होता है। तो अगर आपको कुछ डाउट है तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए। और अगर वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ 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 चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। सो या टिल देन आई विल कैच अप इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक्स।